World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. एक तरफ भारत के साथ चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन की चालबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन से बॉर्डर पर चीजें सामान्य होने की दिशा में कितनी भी तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन उस पर भरोसा तो नहीं ही किया जा सकता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला चीन का बांध, जिसका अब निर्माण कार्य भी चीन ने शुरू कर दिया है। चीन ने दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। भारत की चिंता जाहिर करने के बाद भी चीन अपने बांध का काम शुरू कर चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की शुरुआत का ऐलान खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि इस बांध से हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से तिब्बत में स्थानीय बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा, साथ ही अन्य क्षेत्रों में होने वाली खपत की भी पूर्ति होगी। चीन ने इसे कार्बन तटस्थता लक्ष्यों और तिब्बत क्षेत्र में विकास लक्ष्यों की यात्रा में बेहद मददगार बताया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। इस वक्त चीन में यांगत्जी नदी पर बना 3 गार्जेस बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध से 3 गार्जेस से भी कई गुना ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद है, लेकिन चीन का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए सिरदर्द है। करीब 167 अरब डॉलर की लागत वाले इस बांध के बनने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के वाटर फ्लो और इकोलॉजी के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कि इस डैम को लेकर के तो हमें बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो डैम बन रहा है, जो रिवर यारलांग सांपो कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा है, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, तिब्बत में वो नाम है उसका। इस पे हाइड्रो डैम बन रहा है और ये इतना बड़ा डैम बन रहा है कि दुनिया का लार्जेस्ट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इसको बनाने की कीमत करीब 15 लाख करोड़ रहेगी। इससे जो बिजली जनरेट होगी वो 300 मिलियन किलोवाट आवर्स, करीब 3 लाख गीगावाट, बहुत बड़ी होती है। अब ये बांध भारत चीन के रिश्तों पर सीधा असर डाल सकता है। ये बांध चीन और भारत के बीच तनाव का कारण भी बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एंगसी ग्लेशियर से निकलती है और इसे चीन में यारलुंग के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत से 3000 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होते अरुणाचल प्रदेश, आसाम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र गंगा नदी में मिल जाती है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन को तिब्बत में इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए नमचा बरवा पर्वत के आसपास कम से कम 4 20 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदने की जरूरत होगी। इसमें तिब्बत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र की धारा को मोड़ दिया जाएगा। इससे निचले इलाके में पानी का प्रवाह कम हो सकता है। अब चीन की चालबाजियों को नजरअंदाज ना करें तो यह पता चलता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है और हालात बेहद ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हालांकि चीन का दावा है कि निचले इलाकों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बांध में 5 जल विद्युत स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन जब भारत सरकार इस पर चिंता जाहिर कर चुकी है तो इससे समझने वाली बात यह है कि ये एक खतरा ही है।